अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान माई जान में खुशामदीद। दोस्तों, आपने अक्सर इंडियन मीडिया से ये खबर सुनी होगी कि इंडिया पाकिस्तान को 1 मिनट में एटम बम मार के सफाई हस्ती से मिटा सकता है। और दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह की खबरें पाकिस्तान में भी शाये की जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया की टेक्नोलॉजी पावर को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन कितना ताकतवर है। क्या यूँ समझ लें, आज हम ये कंपेयर करेंगे कि कौन किसको 1 मिनट में सफाई हस्ती से मिटा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आए रोज़ जंगी माहौल बना रहता है, जिसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह इंडिया के करप्ट और फसादी लीडर और इंडिया का गंदा मीडिया है। और दूसरी बड़ी वजह कश्मीर के निहत्ते और मजलूमों के ऊपर जुल्म है, जिसको देखते हुए पूरी दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन हुकूमत पर लानत भेजते हैं। दोस्तों, इंडियन मीडिया के ऊपर चलाई गई ऐसी बेबुनियाद खबरों पे आज हम इंडिया और पाकिस्तानी फौज और इनके पावर का कंपैरिजन करेंगे कि अगर पाक भारत जंग होती है तो कौन किसको 1 मिनट पे सफाई हस्ती से मिटाएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पाकिस्तान माई जान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री की। इंडिया के पास 32 लाख सोल्जर्स मौजूद हैं, जिनमें से 7 लाख सिर्फ कश्मीर में तैनात कर रखे हैं। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास 11 लाख सोल्जर मौजूद हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क को ज़मीनी जंग लड़ने के लिए मजबूत और हैवी टैंक्स की ज़रूरत होती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास इस वक्त 6000 टैंक्स हैं और पाकिस्तान आर्मी के पास 4500 टैंक्स हैं। दोस्तों, हवाई जंग लड़ने के लिए बेहतरीन जंगी तैयारों की ज़रूरत होती है, जिनकी मदद से किसी भी मुल्क को चंद घंटों में ही ख़त्म किया जा सकता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास 600 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 400 फाइटर जेट्स हैं। जबकि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान में ही पाकिस्तान का खुद का तैयार किया हुआ JF-17 थंडर भी मौजूद है। तो पाकिस्तान का JF-17 थंडर जो तैयारा है वो इंडियन जितने भी तैयारे हैं सब के ऊपर हावी है। मिसाल कुछ अर्सा पहले इंडिया ने जो हरकत की थी उसमें आप उसका कमाल देख चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स वो होते हैं जो किसी भी मुल्क के किसी भी शहर को मिनटों में सफाई हस्ती से मिटा देते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास 100 से 120 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास 130 से 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दोस्तों, और अब बात करते हैं मिसाइल्स की। पाकिस्तान इंडिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। दोस्तों, इंडिया के पास टोटल मिसाइल की तादाद 110 है, जबकि पाकिस्तान के पास टोटल मिसाइल्स की तादाद 140 है। इंडियन मिसाइल्स की रेंज 150 किलोमीटर से 9000 किलोमीटर तक है, जबकि पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक और बात बताते हैं कि आलमी मुबस्सिरीन ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान के पास 8000 से 10000 तक मार करने वाला मिसाइल मौजूद है, जिसका नाम तैमूर मिसाइल बताया जाता है। और उन मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ये मिसाइल पाकिस्तान ने 2016 में स्टार्ट किया था और 2019 में ये कंप्लीट भी कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान ने इस मिसाइल के होने या ना होने की कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी। दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने सच में ये मिसाइल बना लिया है तो इसके खौफ से भारत का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जंग की सूरत में भारत जैसे बड़े मुल्क को भी ये मिसाइल क्रॉस कर जाएगा। हालांकि दोस्तों, भारत के चप्पे चप्पे हर शहर तक रसाई करने वाले गौरी और शाहीन मिसाइल ऑलरेडी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे मुल्कों के अलायंस की, यानी अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो कौन सा मुल्क पाकिस्तान का साथ देगा और कौन सा मुल्क इंडिया का साथ देगा। दोस्तों, पाक भारत जंग की सूरत में चाइना कन्फर्म पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तुर्की और सऊदिया भी कन्फर्म है, लेकिन ईरान जो है वो तकरीबन
पाकिस्तान का ही साथ देगा। इसके अलावा दोस्तों बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने के चांसेस हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के साथ यूएसए इंडिया का साथ दे सकता है, लेकिन इसराइल कंफर्म इंडिया के साथ ही खड़ा होगा। इसके अलावा जापान ऑलमोस्ट इंडिया का साथ दे सकता है, यानी जंग की सूरत में इंडिया को अपनी आर्मी फराहम कर सकता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम दोनों मुल्कों की सबसे बड़ी ताकत यानी इंटेलिजेंस की बात करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के पास दुनिया की नंबर 1 एजेंसी मौजूद है, जबकि इंडिया की खुफिया एजेंसी रा 9 या 10वें नंबर पर आती है। दोस्तों सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये नतीजा अखज़ करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया और भारत में पावरफुल मुल्क है, जो कि इंडिया को जंग की सूरत में आसानी शिकस्त देने की कुव्वत रखता है। लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया का गलीज़ तरीन मीडिया अपनी ज़बान बंद ही रखे तो अच्छा है। लेकिन अगर जंग हुई पाकिस्तान का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इंडिया को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया को बार बार ये इल्ज़ाम लगाने से बाहर निकलना चाहिए, कि गीदड़ भभकियों से परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पाकिस्तान माई जान को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।